नमस्ते एंड वेलकम टू स्वाद अनुसार। मैं हूँ जसलीन। आई होप आप सब लोग अपने घरों में सेफ एंड साउंड एंड हेल्दी हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग सब लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में हम सब अपने घरों का काम मिलकर कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। तो इस दौरान बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी कभी हम कुछ ऐसा बनाएं जो इजीली अवेलेबल है, जो इजी है और टेस्टी भी है और कम से कम इंग्रेडिएंट्स में कम से कम कुकिंग यूज़ करके बन जाए। तो मैं कभी कभी चाहे स्नैक हो या ब्रेकफास्ट में दो तरह के सैंडविचेस बनाती हूँ, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक, अगर आपके यहाँ फ्रेश दूध आता है तो उसमें जो अगले दिन मलाई जमती है उसका एक सैंडविच। और अगर आप एग्स खाते हैं और आपके घर में एग्स हैं तो एक बॉइल्ड एग और जो भी सब्जियां अवेलेबल हैं उसका एक सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बनाते हैं नमकीन मलाई। नमकीन मलाई एग सैंडविच से भी ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए मैंने लिया है एक बोल में ये फ्रेश क्रीम यानी कि मलाई। ये 2 लीटर फुल फैट मिल्क से इतनी मलाई निकलती है तकरीबन। गैस ऑन करते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी डायरेक्टली ये मेरा क्रीम। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। जब तक ये मेल्ट हो रहा है हम इसमें डालेंगे एक चॉप्ड हरी मिर्ची, थोड़े 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स अगर हैं तो, नहीं तो आप लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। ये डाला मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको मिक्स कर दीजिए। मलाई में भी एक सैंडविच की तरह अगर आपके पास थोड़ा सा कैप्सिकम या प्याज है तो आप एकदम फाइनली चॉप करके वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये रेसिपी जो है मेरी फैमिली की, मेरी मम्मी की और मेरी नानी की बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। बहुत ही बेसिक और कंफर्ट फूड जिसे बोलते हैं। जैसे नाश्ते में और कुछ नहीं है तो चलो मलाई तड़क ली, वैसी वाली रेसिपी है। इसको पूरा कुक होने देंगे, बॉईल तक आने देंगे। मलाई सैंडविच की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो नॉट ओनली टेस्टी है और डिलिशियस है, बट उसके साथ साथ एकदम फ्रेश और न्यूट्रिशियस भी है। कोई और बाज़ार का सैंडविच स्प्रेड यूज़ करने से लाख गुना बेटर है। ऑलरेडी ये मेल्ट हो गई है पूरी और टेक्सचर एकदम मस्त क्रीमी हो गया है। इससे झटपट कोई रेसिपी हो सकती है बोला। बस इतना, इसको इतनी थिकनेस लाके पूरा बॉईल करके हम गैस ऑफ कर देंगे और नमकीन मलाई एकदम रेडी। तो जिस बोल से मैंने मलाई निकाली थी उसी में डाल के फिर मैं अपने टोस्ट पे या ब्रेड पे स्प्रेड करूँगी। आई थिंक इसके लिए अगर आप हल्का सा ब्रेड को सेकेंगे तवे पे या टोस्टर में तो भी ये बहुत अच्छी लगेगी। चलिए नमकीन मलाई लगाते हैं हमारी ब्रेड पे। इसको मलाई को लगाने में कंजूसी मत करिए, अच्छे से लगाइए एकदम। ये होममेड फ्रेश क्रीम है, इसका कोई नुकसान नहीं है, खास करके बच्चों के लिए। आज बॉइल्ड एग सैंडविच में मैं डालूँगी थोड़ा सा प्याज, टमाटर और कैबेज जो मेरे फ्रिज में है। बट आपके पास अगर कैप्सिकम है या कोई भी सब्ज़ी ऐसी है जो आप सैंडविच में कच्चा या हल्का सा पका के डाल सकते हैं, आप डालिए। तो ये एक एग सैंडविच जो है प्रोटीन और फाइबर दोनों में रिच हो जाता है एंड अगेन क्विक एंड ईजी टू मेक। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 4 अंडे बॉईल करने को रख दिए हैं। मैं सैंडविच तकरीबन हम 3 लोगों के लिए बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने वेजीज लिए हैं जो मेरे फ्रिज में थे। मेरे पास थोड़ा सा कैबेज था और मैं यूज़ करूँगी आधा प्याज,
एक टमाटर और मेरे पास कुछ ऑलिव्स हैं, तो उसमें से मैं 3-4 ऑलिव्स डालूँगी। तो अभी चॉपिंग शुरू करते हैं। कैबेज जो है मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा किसी भी चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं एज अ फाइबर कंटेंट, चाहे वो सैंडविच हो या फ्राइड राइस बना रहे हैं, मिक्स वेज बना रहे हैं, किसी भी चीज़ में इजीली डल जाता है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को ये मालूम है, पर अनियंस भी विटामिन सी में बहुत रिच होते हैं। तो इस टाइम पे जो है हमें अपना विटामिन सी का लेवल और कंजम्पशन भी बढ़ाना ज़रूरी है। हमें ज़रूरी है कि हम अपने डाइट में विटामिन सी के जो है खाने पीने की चीज़ें, सब्जियां, फ्रूट या फिर सप्लीमेंट्स इंक्लूड करें। ये ऑलिव्स 3-4 ऑलिव्स ही हैं, बट ये छोटा छोटा चॉप करके जब मैं सैंडविच में डालूँगी तो बहुत ही अच्छा एक उसको पंच देंगे। एंड देन फ्रेश टमाटो, किसी भी चीज़ में फटाफट फ्लेवर पंच ऐड करने के लिए परफेक्ट। तो अब मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। उसके पहले आई थिंक अंडे 10 मिनट तक बॉईल हो गए हैं, तो ये गैस में ऑफ़ कर देती हूँ। जब तक ये कूल डाउन होता है हम अपने मसाले डाल लेते हैं। सबसे पहले आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। आप चाहें और अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स हैं तो वो भी तकरीबन 1/4 चम्मच, छोटा चम्मच। और फिर मेरे पास कुछ ये सैंडविच के हर्ब्स हैं, सैंडविच का मसाला, मैं ये थोड़ा सा डालूँगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपके पास ऑरिगैनो है या कोई और हर्ब है तो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा सैंडविच का कुछ स्प्रेड तो नहीं है, बट हल्का सा थोड़ा सा नाचोस का एक डिप पड़ा है, तो मैं इस पर वही 1 चम्मच डालूँगी। इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें थोड़ा सा टमाटो सॉस डालूंगी। ये मिक्सचर रेडी हो गया। अब मैं अपने जो है बॉइल्ड एग्स पील कर लूँगी। अब एग को आप छोटा छोटा चॉप करके या मैश करके आपके वेजिटेबल वाले मिक्सचर में ऐड कर दीजिए। अब इस मिक्सचर को अगेन अच्छे से मिक्स करेंगे। जो एग का येलो था उसको मैं ऐसे थोड़ा सा मैश कर दूंगी, तो वो मेरे मिक्सचर को एक क्रीमी रिच कंसिस्टेंसी दे देगा। देन यू विल नॉट मिस एनी मेयोनीज या सैंडविच चीज़ स्प्रेड। ये नेचुरल एक क्रीमी स्प्रेड बन जाएगा। इस पॉइंट पे आप थोड़ा सॉल्ट और पेपर इसका चेक करके एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारा बॉइल्ड एग सैंडविच का एग फिलिंग रेडी है। अब इसको हम ब्रेड पे लगाएंगे। आप चाहें तो ये ब्रेड टोस्ट भी कर सकते हैं, या आपके पास ग्रिल है तो आप स्प्रेड लगा के ग्रिल भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे ही कच्चा बना रही हूँ। Let's cut this. आई होप आप ये बॉइल्ड एग सैंडविच और नमकीन मलाई सैंडविच की रेसिपी ट्राई करेंगे घर पे। प्लीज़ स्टे होम, प्लीज़ स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्वाद अनुसार।